हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू आर गुड। मैं 2 वीक से एक्चुअली अपने लोकेशन पे नहीं था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो कंटिन्यू करते हैं फिर से। ठीक। तो देखो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था सेबी के बारे में, हमने पढ़ा था। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस नाम को अपने दिल में रख लीजिए। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, कई कई बार आपको झटके देगी कंपनी के बारे में, तो मज़ा आएगा। ठीक। एक्सचेंज एनएससी बीएससी मैंने आपको बताया था, बोला था कि सिक्योरिटीज़ के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, सिक्योरिटीज़ एक फाइनेंशियल एसेट होता है। फाइनेंशियल एसेट होता है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? रिटर्न। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सिक्योरिटीज़ वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ओनरशिप, लोन या कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओनरशिप की बात करें, जैसे कि आप कोई भी कंपनी शेयर खरीदते हैं। ठीक है, शेयर खरीदते हैं तो बेसिकली यू आर गेटिंग द ओनरशिप। फुल ओनरशिप नहीं मिलती है ना भाई, पहले बताया था ना शेयर मार्केट के बारे में, ओनरशिप मिलती है क्या। ठीक है, वो है बॉन्ड। जैसे लोन क्या है? बॉन्ड हो गया। डिवेंचर्स जो मैंने बोला था वो सब क्या है? लोन में आते हैं। ठीक। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। तो इनमें बेसिकली वी आर ट्रेडिंग। ठीक है, इन सिक्योरिटीज़ को हम मार्केट में आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं, जैसे कि एनएससी और बीएससी पर। गॉट इट। तो सिक्योरिटीज़ के बारे में आई थिंक इतना काफ़ी है। गेटिंग द पॉइंट। अब जो मेन हमारा जो वीडियो होने वाला था, वो होने वाला था, आज का जो वीडियो होने वाला था वो एंटिटीज़ के बारे में मैंने सोचा था। एंटिटीज़ जिसे सेबी क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है। और ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जहाँ पैसे की जब भी बात हो ना, तो पैसे के आसपास जो चीज़ें घूम रही है आपको उसको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर योर नॉलेज पर्पस। और भाई पैसा जान ही रहा है, पैसा इज़ परम मित्र, हमेशा के लिए काम देता है। ठीक है, तो आपके लाइफ का अब साथी होने वाला है पैसा, तो साथी का साथी को जानना ज़रूरी है। गेटिंग द पॉइंट। तो सबसे पहले आज जो हम लोग एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नाम से समझ रहा है, एक ऐसी एजेंसीज है जो क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करता है। डिवेंचर्स के बारे में मैंने बताया था, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, उसमें मैंने ट्रिपल ए डबल ए वैसे रेटिंग मैंने बोला था। ठीक है, तो बेसिकली ये करती कौन है? ये यही काम करती है सीआरए। ठीक है। ठीक, मैं आपको छोड़ो, दिखाऊं क्या, रहने दो। हाँ, दिखाई देता हूँ, रुको, कैमरा खोलो, स्टॉक। मोर, हाँ ये, यहाँ देखो, फोकस दिख रहा है? केयर कंपनी का नाम दिख रहा है, जो रेटिंग एजेंसी जो रेट किया है उसका नाम दिख रहा है, और क्या रेटिंग दिया है वो भी दिख रहा है। BBB प्लस, इक्विटी, केयर, क्राइसिल, IND, क्राइसिल। तो ये सब क्या है? रेटिंग एजेंसीज हैं। ठीक है, इंडिया में मेजरली अगर बात करें तो 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाएगी। वो कौन कौन है भाई? वो है क्राइसिल, दूसरा जो है वो है ICRA, तीसरा जो है वो है केयर। तो ये सब नाम आपको देखने को मिल जाएगा। मेन यही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। ठीक है, इनका काम आपको समझ आ गया। ठीक, क्या है ये समझ आ गया। दूसरा जो अब हम लोग बात करने वाले हैं वो है डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में। क्या? डिवेंचर
ट्रस्टी के बारे में नाम से समझ रहा है, डिवेंचर मतलब लोन्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, वो चीज़ें अभी जो मैंने दिखाया एनसीडीज। तो डिवेंचर ट्रस्टी क्या आता है? देखो, जो कंपनी होती है या गवर्नमेंट है वो क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, ताकि वो उसको पब्लिक क्या कर सके, सब्सक्राइब कर सके, उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट को लोन दे रही होती है। ठीक, अब क्या होता है, जब लोन दे रही है तो एक ट्रस्टशिप होना चाहिए कि अरे यार ये लोन वापस करेगा कि नहीं, ठीक है, लोन वापस करेगा कि नहीं। तो बेसिकली उसी चीज़ को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए डिवेंचर ट्रस्टी होता है। अगर कंपनी वापस पैसा वापस ना करे, इसलिए बीच में क्या हो रही है, एक एंटिटी है डिवेंचर ट्रस्टी। ठीक, तो ये भी क्या कर रही है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, इंश्योर करता है कि कंपनी अपने कमिटमेंट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इंश्योर करता है कि जो कंपनी है ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये है। मैं इसको डिवेंचर्स अभी जब मैंने खोला था उसी में आपको डिवेंचर ट्रस्टी भी दिखा ही देता हूँ। देखो, कैमरा खोलते हैं, आइए देखो, ESAF, ये देखो डिवेंचर ट्रस्टी का आपको नाम दिख रहा है, ये है एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड, मतलब एक्सिस बैंक का ट्रस्टी है। ठीक, दूसरा कोई खोलो, ये देखो, ये कोई बैंक नहीं है, मिडकॉन ट्रस्टशिप सर्विस लिमिटेड। तीसरा कोई और खोल लो, SBI कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। तो बैंक्स भी रहती हैं, कई सारी बैंक्स यूजुअली डिवेंचर ट्रस्टी होती है, या फिर कोई कंपनी होती है, ट्रस्टी कंपनी होती है, कैटलिस्ट ट्रस्टी ट्रस्टशिप लिमिटेड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में आपने समझ लिया। ठीक, हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है तीसरा जो है वो क्या है, डिपोजिटरी। डिपोजिटरी में कौन कौन आते हैं भाई, NSDL आपने सुना होगा, CDSL सुना होगा। डिपोजिटरी का काम क्या है, देखो काम समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे बैंक्स में क्या होता है, हमारा जो पैसा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, बैंक अकाउंट में स्टोर होता है, बैंक्स में स्टोर होता है। उसी तरह से अगर हम कोई भी सिक्योरिटीज़ बाय करते हैं, देखो वर्ड्स आप ध्यान रखो, सिक्योरिटीज़ में बोल रहा, कोई शेयर वगैरह नहीं, इन जनरल हम लोग सिक्योरिटी सबको इंक्लूड कर ले रहा है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ जो बाय करते हैं वो कहाँ जाता है, डिपोजिटरी में जाता है, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ठीक, CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अगर NSE से आप खरीद रहे हो तो यहाँ पे जाएगा, BSE से खरीद रहे हो तो यहाँ पे जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। डिपोजिटरी का काम क्या है ये समझ आ गया आपको। ठीक, बेसिकली क्या है, बैंक फॉर सिक्योरिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करेंगे वो है DP बोले तो फ़ोन का DP नहीं, डिपोजिटरी व्हाट्सएप का DP नहीं, डिपोजिटरी, इसी का डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हो क्या रहा है कि देखिए, जो भी नॉर्मल पर्सन है, मेरी तरह आपकी तरह जो कॉमन मैन है, वो डायरेक्टली डिपोजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, एक इंटरमीडिएटरी बना दिया गया, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। यूजुअली जो ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, जैसे जेरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, और भी जो भी है, यूजुअली ये होता है कि जो ब्रोकर है वही DP होता है। ठीक है, आपको मैं एक लिस्ट दिखा देता हूँ, फटाक से मैं पहले सर्च मारता हूँ, उसके बाद आपको लिस्ट दिखाता हूँ। ओके, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स सॉरी, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट। अब मैं कैमरा खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो,
ये सेबी का है, तो हर जगह आपको सेबी ही दिखेगा इसमें, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ, कहाँ गया अरे यार, हाँ ये नेम देखो, जेरोदा मान लो, जेरोदा, सर्च कर ले भाई, हाँ आ गया, ये देखो जेरोदा ब्रोकिंग लिमिटेड इन डीपी, ये गेटिंग द पॉइंट। तो कोई भी आप सर्च करोगे तो यूजुअली आ जाएगा, तो ये सारे डीपी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डीपी के बारे में देख लिए। नेक्स्ट जो है हमारा है एफआईआई। आज के समय इसे एफआईआई का पहले फुल फॉर्म बताया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, सुन लो, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा टाइम जाता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आज के समय इसे एफपीआई बोला जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बस नाम बदल गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो फॉरेन है, नाम से ही समझ आ रहा है, बड़े बड़े लोग जो बाहर रहते हैं मतलब आउटसाइड इंडिया वाले जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में आकर, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ट्रेड करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। हम लोग 20 रुपया प्रॉफिट के लिए मरते हैं और ये 20,000 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इनकी डेली की बाइंग सेलिंग अगर देखोगे तो भाई 7,000 8,000 करोड़, एफआईआई डेटा आप सर्च करना, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ट्रेड करते हैं, इसलिए इनको रेगुलेट करना ज़रूरी है, ठीक है। ये अगर बाइंग करना शुरू करेंगे तो मार्केट ऊपर भागना शुरू करेगा, ये सेलिंग करना शुरू करेंगे तो मार्केट नीचे जाना शुरू करेगा। तो ये मार्केट सेंटीमेंट को डिसाइड करते हैं, ठीक है, एफआईआई, बड़े लोग, ठीक है। इंडिया में जो टॉप 10 इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, मैं उसका अगर नाम दूँ, नाम इसलिए क्योंकि आप देखो कहीं भी कोई भी शेयर बाई करोगे तो उसमें एफआईआई देखोगे, उसमें ये सब नाम दिखेगा तो आपको थोड़ा सा भरोसा होगा कि अरे यार ये तो बड़े लोग हैं, ठीक है। जैसे कि पहला गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, दूसरा ब्लैक रॉक, तीसरा वैनगार्ड ग्रुप, चौथा फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, पांचवा कैपिटल ग्रुप, छठा मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सातवां गोल्डमैन सैक्स, अरे यार गलत मत समझ लेना, एसेट मैनेजमेंट, आठवां जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट, नौवां टेमासेक होल्डिंग्स, 10वां जीआईसी प्राइवेट लिमिटेड, आगे एक आबू धाबी भी आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो यही सब बड़े बड़े नाम हैं जो आपको एफआईआई की लिस्ट में देखोगे तो ये सब नाम आपको दिख जाएंगे, गेटिंग द पॉइंट। तो अगला जो हमारा एंटिटी है, कौन सा अभी तक पढ़ लिए, पांचवा तक पढ़ लिए, छठा जो है वो है मर्चेंट बैंकर्स। तो चलिए, तो देखो बेसिकली जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रोल होता है
मर्चेंट बैंकर्स का। ये भी एक इम्पोर्टेंट एंटिटी है जिसे सेबी रेगुलेट करता है, इसलिए इसके बारे में समझना ज़रूरी है। सिंपल वर्ड्स में समझे, जब कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो उसे पूरे प्रोसेस में मर्चेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन सही हो, सेबी रूल्स को फॉलो करे, आईपीओ प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो। मतलब आईपीओ आने से पहले से लेकर लिस्टिंग तक पूरा प्रोसेस मर्चेंट बैंकर्स हैंडल करते हैं। जैसे आप बच्चे हो, बच्चे मतलब 18 साल से ऊपर हो गया आपका, अब बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हो बैंक में, तो किसी के साथ जाओगे, पापा के साथ या भाई के साथ, किसी के साथ जाओगे, तो उस प्रोसेस में, बैंक अकाउंट खुलवाने के प्रोसेस में आपको कौन हेल्प करता है? जो आपके साथ गए। तो काइंड ऑफ उसी तरह से आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि पहली बार वो चीज़ें किसी भी कंपनी के लिए वो पहली बार होती है, तो वहाँ पे एक हेल्प लगता है। ठीक है, तो वो आपके मम्मी पापा हो गए या फिर कोई दोस्त हो गया, भाई हो गया। यहाँ पे आईपीओ में कौन हो गया? मर्चेंट बैंकर। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है। छठा, सातवां अब क्या है? मर्चेंट बैंकर्स आपने देख लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, कहाँ गया भाई, रुको एक सेकंड, वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी आपने एसेट मैनेजमेंट 3-4 जगह सुना। यहाँ देखो, एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी नाम से ही यहाँ पे आपको समझ आ रहा है क्या कर रही है? एसेट को मैनेज कर रही है। ठीक है, अभी स्क्रीन मत देखो, बस सुनो। तो ये भी क्या करती है? लार्ज अमाउंट ये भी मैनेज करती है। ठीक है, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम जो हम लोग देखते हैं वो ऑफ़र करती है। दूसरा पीएमएस भी ऑफ़र करती है। पीएमएस क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस समझाऊंगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है कि आपने कोई म्यूचुअल फंड बाई किया, तो आप भी बाई करते हैं और भी साथ साथ बहुत लोग बाई करते हैं। ठीक है, पूरी पब्लिक बाई करती है, बहुत सारे लोग बाई करते हैं, तो सबका जो पैसा होता है ना, कहीं एक अकाउंट में इकट्ठा होता है, और उस पैसे को, उस जिस म्यूचुअल फंड को आपने सेलेक्ट किया था, जिस म्यूचुअल फंड को आपने सेलेक्ट किया था, उसमें वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो सबका पैसा कोई एक बंदा मैनेज कर रहा होता है। ठीक, अब पीएमएस में क्या हो रहा है? सबका पैसा नहीं, सिर्फ एक बंदे का पैसा, एक कंपनी का पैसा, किसी मतलब गवर्नमेंट का पैसा, वो बंदा पीएमएस वाला वो मैनेज करेगा। मतलब एक पर्सन के लिए, एक बंदे के लिए एक बंदा लगा रहता है। तो इतना, मतलब एक बंदे के लिए एक बंदा लगा रह रहा है, तो इसका मतलब वो मिनिमम अमाउंट भी उसका कुछ होता होगा। तो इसमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 50 लाख होता है। 50 लाख आपके पास है तो आप दे दो कि भाई मेरा पर्सनली आप मैनेज करो। ठीक है, तो ये होता है पीएमएस। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास यूजुअली टाइम नहीं होता है लेकिन पैसा बहुत है, तो क्या करेंगे? पीएमएस में इन्वेस्ट करते हैं। पीएमएस मतलब इन्वेस्ट नहीं होता है, पैसा उनको दे देते हैं, उनको जैसे भी मैनेज करना है वो मैनेज करेंगे। ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट निकाल के देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पीएमएस। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक ब्रोकर। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ठीक है, ये क्या कर रही है? ये इंटरमीडिएटरी है आपके और एक्सचेंज के बीच में। ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम लोग बाई सेल ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के हेल्प से, इन्हीं के थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं। एनएससी हो गया या बीएससी हो गया। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। हमने क्या क्या पढ़ लिया? ठीक है, होप
कि आज के दिन आपके नॉलेज में कुछ एडिशन हुआ हो, ठीक है। ऑनरशिप, लोन, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा। ये देखो, मैंने पहले भी इससे पहले वीडियो बनाया, बट क्या हुआ था ना कि जो माइक है वो अच्छे से आवाज़ कैप्चर ही नहीं कर रहा था, थोड़ा सा ढीला हो गया था वो जो जहाँ पे प्लग इन करते हैं, लगाते हैं। तो इस कारण से मुझे करीब 30 मिनट का वीडियो जो भी था, 25-30 मिनट का, उसको भाई फिर से दोबारा बनाना पड़ रहा है। अभी देखो टाइम, देखो 3:48 AM है, रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी सो गया था तो नींद खुल गया, तो अभी बना रहा। तो देखो, हाँ भाई बकवास छोड़ो, अभी देखो ये आपने एक बार देख लो फिर से। ऑनरशिप, लोन, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब के बारे में आपने देखा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में देखा, ठीक है। डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में आपने देखा, ठीक। डिवेंचर ट्रस्टी क्या होता है? बॉन्ड्स या फिर लोन जो भी होता है, वो ट्रस्टी एक तरह से रहता है जो आपके फॉलो कर रहा है कि नहीं, बंदा रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ देखता है, आपके इंटरेस्ट को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। डिपॉजिटरी आपने देखा, NSDL, CDSL, यहीं पे आपका डीमेट अकाउंट होता है। ये देख लो, अरे खुल जा भाई, डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है। यहीं पे आपका डीमेट अकाउंट होता है। अब डीमेट का मतलब क्या होता है पता है? इनिशियली क्या होता था, पहले फिजिकल फॉर्मेट में ये शेयर दिए जाते थे, सर्टिफिकेट होते थे। अब वो डीमटेरियलाइज्ड हो गया है। पहले क्या था, मटेरियल फॉर्म में, अब क्या है, डीमटेरियलाइज्ड हो गया, मटेरियल को हटा दिया, तो उसी तरह इसी का नाम ये इधर डीमेट आ जाता है। गॉट इट? और कुछ नहीं है। डिपॉजिटरी देखा, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में देखा। यूजुअली ये क्या कौन होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स ही होते हैं, ठीक। और फिर अगर स्टॉक ब्रोकर नहीं है, किसी भी कोई भी मान लो स्टॉक ब्रोकर है और वो डीपी नहीं है, तो उसका अलग से कोई कंपनी होगी जो डीपी होगी, उसके हेल्प से वो ये डिपेंड अकाउंट खुलवाएगी, वैसा होता है। FIA आपने देखा, लार्ज, बड़े लोग, ठीक है, ये है बड़े लोग जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स आपने देखा, मर्चेंट बैंकर्स क्या होता है? IPO प्रोसेस में हेल्प करता है। AMC आपने देखा, AMC म्यूचुअल फंड, PMS आपने देखा, ठीक है। फिर आता है स्टॉक ब्रोकर। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहे, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद।